भगवान जगन्नाथ के हर साल बीमार पड़ने के पीछे कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक मुख्य कहानी माधवदास नाम के एक परम भक्त से जुड़ी है। कहते हैं कि पुरी में माधवदास नाम के एक भक्त रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े उपासक थे। वह हर दिन भगवान की पूजा अर्चना करते थे। एक बार उन्हें गंभीर बीमारी हो गई और वे इतने कमजोर हो गए कि हिलडुल भी नहीं पाते थे। अपनी इस गंभीर बीमारी में भी माधवदास किसी से मदद नहीं लेते थे और अपने सभी कार्य स्वयं करने का प्रयास करते थे। उनका मानना था कि उनके प्रभु जगन्नाथ ही उनकी रक्षा करेंगे। जब उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई और वे पूरी तरह से लाचार हो गए, तब भगवान जगन्नाथ स्वयं एक सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। भगवान ने माधवदास के गंदे कपड़े धोए, उन्हें स्नान कराया और उनकी हर तरह से देखभाल की। जब माधवदास को होश आया, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो उनके स्वयं प्रभु हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। यह देखकर माधवदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो पल भर में मेरा रोग दूर कर सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब भगवान जगन्नाथ ने माधवदास को समझाया कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि माधवदास के प्रारब्ध में अभी 15 दिन का रोग और बचा है, और यदि वह इस जन्म में इसे नहीं भोगते, तो अगले जन्म में उन्हें यह भोगना पड़ता। भगवान ने अपने भक्त के प्रति असीम प्रेम दिखाते हुए कहा कि वह बाकी के 15 दिन का रोग स्वयं ले लेंगे, ताकि माधवदास को कष्ट न उठाना पड़े। परंपरा का आरंभ यह माना जाता है कि तभी से हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को एक 108 घड़े ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस स्नान के बाद लोक मान्यता के अनुसार भगवान को बुखार आ जाता है और वे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इस अवधि को अनासर या अनावासारा काल कहा जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और केवल पुजारी और वैद्य ही उनकी सेवा करते हैं, और उन्हें आयुर्वेदिक औषधियां जैसे दशमूल काढ़ा दी जाती है। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर नवयौवन दर्शन देते हैं और फिर भव्य रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। यह परंपरा भगवान और उनके भक्त के बीच के गहरे प्रेम और भगवान के भक्तों के कष्टों को स्वयं पर लेने की भावना को दर्शाती है। यह कहानी भगवान जगन्नाथ की करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है।